friends, I'm your host Suzanne and you're watching your favorite show WhatsApp TV। आज के एपिसोड में हम आपको मिलाते हैं अपने स्टार्स के पहले प्यार से। जी हाँ, ये प्यार कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बाइक और कार्स है। आपको मिलाते हैं डॉक्टर ओनिर यानी शक्ति अरोरा से, जिनका दिल सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए धड़कता है और वो है उनकी अपनी बाइक। हाय, मैं हूँ शक्ति अरोरा। जैसे कि आप फिलहाल मुझे पवित्र रिश्ता में देख रहे हैं। ये मैंने 2-3 साल पहले ली थी और ये बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये यामाहा फेज़र है और मैंने ये बाइक पे बहुत ऑडिशंस दिए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके मैं गाड़ी खरीद पाया हूँ। और अभी भी काफ़ी मुझे काम में आती है बाइक, ऑल्दो मैं ज़्यादा गाड़ी चलाता हूँ। इसके पहले भी मेरे पास एक बाइक थी, CBZ, हीरो होंडा CBZ थी। और बाइक की स्टोरी मतलब मेरी बहुत थोड़ी वियर्ड है। मेरे घर पे बाइक चलाना बिल्कुल अलाउड नहीं, मेरी मॉम मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं करती थी बाइक चलाना। तो इंडस्ट्री में आने से पहले आई वांटेड अ बाइक। उससे पहले मेरे पास थी, मेरी बहन की एक बाइक थी, बाइक नहीं उसको स्कूटी बोल सकते हैं, सनी थी, इफ़ यू रिमेंबर। तो जब मैं सनी चलाया करता था तब आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड और वो टाइम पे तो ठीक था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तब भी मुझे सनी चलानी पड़ती थी और मुझे बहुत शर्म आती थी सनी चलाने में, बिकॉज वो दिखती नहीं थी। मैं इतना ह्यूज दिखता था और वो ऐसा लगता था कि मैं हवा पे चल रहा हूँ। तो सब मुझे चिढ़ाया भी करते थे। और एक बार तो मेरी वो बाइक टो गई थी, सनी टो गई थी। और उसके बाद उन्होंने मतलब जो बाइक वाले जो टोचन करने वाले होते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अरे 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। तब मेरा इतना दिमाग सटका, मैंने सोचा अभी तो मैं बाइक लेकर रहूँगा किसी भी हालत में। तभी कुछ कमाता नहीं था, ऑफकोर्स आई वाज इन कॉलेज। सो देन आई जॉइंड अ कॉल सेंटर जस्ट टू अर्न मनी सो दैट आई कैन बाय अ बाइक। तो मैंने 1 साल तक काम किया और कुछ पैसे इकट्ठा किए एंड आई टोल्ड माई मॉम दैट आई वांट टू बाय अ बाइक नाउ। तो मॉम को समझ में आ गया कि बाइक लेगा तो आवारागर्दी करेगा, लड़कियों को लेके घुमाएगा एंड ऑल। तो मॉम ने अगले दिन ही मुझसे बोला, बेटा मुझे 50,000 रुपये चाहिए। और मेरे पास कुछ 70,000 थे, तो बचे मेरे पास वही 10-15 हज़ार रुपये कुछ थे बैंक में। तो फिर मैं वापस बैक टू स्क्वायर वन, जो मैंने इतने टाइम तक कॉल सेंटर में काम किया, पैसे बचाए वगैरह सब पानी में गए मेरे। तो मम्मी को मना भी नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने कहीं से उधार लेके कुछ 28,000 की मैंने CBZ सेकेंड हैंड खरीद ली। और जब मैंने खरीदी तो मुझे बाइक चलाने भी नहीं आती थी। मुझे वो बाइक वाला बोल रहा था जाओ आप लेकर जाओ, और मैं उसको पूछा था कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर क्या होता है, कैसे होता है, ज़रा मुझे प्लीज़ सिखाइए। तो बोल रहा है आपने बाइक खरीदी तो आपको बाइक चलाने नहीं आती। तो मैंने अंधेरी ईस्ट से खरीदी थी, अंधेरी ईस्ट से वेस्ट। शाम के टाइम पे मैं फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे चलाते आया। 3 घंटे लगे मुझे ईस्ट से वेस्ट पहुंचने में, और उस दौरान मैं 3 घंटे में मैं बाइक चलाना सीख गया। और उसके बाद वो बेचने के बाद फिर मैंने ये यामाहा फेज़र ली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं इसको भी आजकल ज़्यादा चला नहीं पाता, बिकॉज शूट्स पे जाना पड़ता है, लेट नाइट पैकअप होते हैं, तो गाड़ी ज़्यादा सेफ़ होती है। सो आई ड्राइव माई कार। ये भी बुरा मान रही होगी कि मैं उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा हूँ आजकल, बट आई एम सॉरी बेबी, आई विल ड्राइव यू ऑफन नाउ, ओके। आई लव बाइक्स बचपन से, मतलब ऐसा मैं क्रेज़ी था बाइक्स का। अभी भी मेरा शौक, मतलब मेरा मन है कि मैं एक हार्ली डेविडसन खरीदूँ। लोनावला इज़ अ गुड प्लेस टू गो। और वैसे तो कई लोग मैं जानता हूँ जो रोड ट्रिप्स पे मतलब कहाँ लद्दाख तक जाते हैं यहाँ से। उतना पेशेंस नहीं मेरे पास, ना गाड़ी चलाने का ना बाइक चलाने का। मैं बाइक शौकिया तौर पे चलाता हूँ, मतलब मुझे मज़ा आता है राइड करने में और मतलब मस्त हवा खाने में, क्योंकि जो डायरेक्ट फेस पे लगती है और बॉडी पे लगती है, मुझे उस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है और एकदम ऐसा फ्रीडम महसूस होती है बाइक चलाने में। सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट राइडिंग द बाइक्स। बाइक लवर्स के बारे में, लवर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, इफ़ यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स ऑलवेज वेयर ऑल द बाइक गियर्स, जैसे वो ग्लव्स होता है और फिर हाथ में एल्बो, नी कैप्स होते हैं, सारे सो कैप्स होते हैं, वो ज़रूरी होता है पहनना, क्योंकि अगर तुम स्किड हो गए तो हर्ट नहीं होता इंसान, हड्डियाँ नहीं टूटती, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और कीप सर्विसिंग योर बाइक एवरी नाउ एंड देन, एवरी फ्यू किलोमीटर्स, सो दैट्स गुड फॉर योर बाइक एंड दैट्स इट। ड्राइव सेफ, ज़्यादा हूँ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर ढंग से तरीके से चलाओ, उससे भी लड़कियाँ पट जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
रघु जब इस पर सवार होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हवा से बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयाज की, जिनके लिए उनकी बाइक सुपर सेक्सी क्लोज फ्रेंड है। बाइक्स और अयाज का कनेक्शन बहुत पुराना है। आई थिंक बहुत ही कम ऐसे मैंने बाइक चलानी शुरू कर दी थी। बाइक के लिए इतना फैसिनेशन था कि मैंने काफ़ी सारे जद्दोजहद किए हैं। स्कूल कॉलेजेस में मैंने काफ़ी स्टंट्स भी ट्राई किए हैं, जो मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की होता है। अभी अकल आ गई, अब नहीं करता हूँ मैं। मेरी खुद की एक बाइक है, आई हैव यामाहा R15 स्पोर्ट्स बाइक। एंड इसके अलावा बाइक मतलब मेरा फर्स्ट लव है। आई एम रियली क्रेजी अबाउट बाइक्स। तो मुझे यहाँ पे बुलेट चलाने को मिल रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी। बाइक चलाते 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हेलमेट, बिना हेलमेट आप ना चलाएं। दूसरी, ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें। और तीसरी, क्योंकि यह बारिश का मौसम है, तो आप मेक श्योर कर लिए कि आपकी ब्रेक्स सही तरह से काम कर रहे हैं, और कहीं भी जो कीचड़ होती है या पानी लगी होती है वहाँ बहुत सावधानी से स्लो स्पीड में चलाएं। हमारे केएस जी अपनी फटफटिया के साथ इतने बिजी है कि उनको हमारे साथ बात करने की फुर्सत ही नहीं है। अदा खान का पहला प्यार है उनकी कार, जिसका नाम उन्होंने रखा है धन्नो। इनकी कार देखोगे तो आप यही बोलोगे कि इस कार में वो सब कुछ है जिसे बच्चे बहुत पसंद करेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ अदा खान और मैं आप सबको मिलाना चाहती हूँ मेरे प्यार से, जो है धन्नो रानी। यस, मेरी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर। और गाड़ी को देखने से पहले आप गाड़ी की चाबी देखिए, जिसमें है कलरफुल बटरफ्लाई। एंड यस, आई कीप स्माइलिंग, तो इसलिए ये भी बटरफ्लाई रिप्रेजेंट्स मी। मैं भी तितली कितना यहाँ वहाँ उड़ती रहती हूँ, कलरफुल। और यस, मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, इसलिए वाइट मैंने अपनी गाड़ी के लिए चुना है। इट्स लकी फॉर मी। तो ये है मेरी गाड़ी। और शिनचैन मुझे पसंद है, तो ये है डांसिंग शिनचैन। एक्चुअली जब धूप होती है, अभी आज धूप नहीं है, बारिश है, अदरवाइज़ धूप में ना ये ऐसे ऐसे नाचते रहता है। जब धूप आती है तो ये सोलार शिनचैन है, ये हंसते रहता है और डांस ऐसे ऐसे करता रहता है जब धूप आती है तो। और यस, प्रेयर्स में बिलीव करती हूँ मैं, तो मॉम मुझे कहती थी ये ज़रूर अपनी गाड़ी में लगाना, तो ये रहता है सेफ्टी के लिए। और ये है मेरा एयर फ्रेशनर, ये भी है। और ये बस गाने बजाने तो होते रहते हैं। वेल, मैं रेडियो सुनती रहती हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे अलग अलग गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आजकल आशिकी के सॉन्ग्स मेरे बहुत फेवरेट है। एंड यस, पीछे ही मैं बैठती हूँ क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करती हूँ, मेरे ड्राइवर ड्राइव करते हैं। सो अपनी कंफर्ट के लिए पिलोज़ रखे हैं मैंने। और फ़नी और फन लविंग हूँ, इसलिए आपको यहाँ से देखेगा मेरे पास एक स्माइली है, जो सबको बोलता है कि अगर आप ट्रैफिक में भी फंसे हो तो प्लीज़ गुस्सा मत हो, स्माइल करते रहो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये है मेरा टिश्यू बॉक्स, क्यूट सा। कभी रोना भी आता है तो इससे देख के तो हंसी आ जाती है, तो ज़्यादा टिश्यू यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो ये थी मेरी धन्नो रानी। एंड इसके साथ मैं रोज़ आधे से ज़्यादा टाइम इसी के साथ बिताती हूँ, सेट पे आने के लिए, सेट सजाने के लिए। ड्राइविंग ऑफ कोर्स ड्राइविंग आती है, पर मुझे बहुत बोर होता है ड्राइव करने के लिए। और मुंबई रोज़ में लड़कियों के लिए ड्राइव करना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग बुली करते रहते हैं, इसलिए मैं ड्राइवर रखती हूँ। सेफ़ है, अपने सीन्स में ही है, सीन्स में हमेशा गाड़ी चलाती रहती हूँ मैं। पर अपनी गाड़ी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरा लकी नंबर 6 है, और इसलिए मैंने वो सब सोच समझ के अपना नंबर सेलेक्ट किया। और कहते हैं 501 पटाखा चाय भी होती है, लेकिन मेरी गाड़ी का नंबर भी 501 है। इट एड्स अप टू 6 नंबर, विच इज़ लकी फॉर मी। टेलीविज़न पे लॉन्ग ड्राइव मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, सबको ले जाती हूँ मैं लॉन्ग ड्राइव पे। यस, अगर फिल्मों में पूछो तो ये सलमान खान डेफिनेटली।
Come have a look to the countdown and find out top 5 actors who have the best bike. भाई बातें शातें तो बहुत हो गई, अब हम आपको ले चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। अरे अरे हमारे साथ नहीं, नेहा के साथ। तो चलिए। आज मेरे साथ इंडिया फोरम्स मेरे घर पर आया है और मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को, तो हम लॉन्ग ड्राइव पे जाने की सोच रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव पे हम जाएंगे मेरी धन्नो के साथ। जब मैं छोटी थी तो मैं लोगों को ड्राइव करते हुए देखती थी, तो मैं सोचती कि मैं बड़े होकर ना मैं भी ड्राइव करूँगी। तो मुझे बचपन से बड़ा मज़ा आता था लड़कियों को ड्राइव करते हुए देखकर। मुझे लगता था काश मैं भी बड़े होकर ड्राइविंग सीख पाऊँ। और मैं जब बॉम्बे आई तो मैंने फटाफट 1 साल के अंदर ड्राइविंग सीखी और मैं तब से ड्राइव कर रही हूँ। यही मेरी पहली गाड़ी है और इसको लिए हुए मुझे अभी 3 साल हो गए हैं और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब मैं चेंज करने की सोचती हूँ तो मुझे दुख होता है कि मतलब ये मेरी फ़र्स्ट कार है और बहुत हार्ड अर्न मनी से ली गई है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं दूसरी गाड़ी ले भी लूँगी तो ये नहीं कहीं जाएगी। ये हमेशा मेरा साथ देती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे स्ट्रगल, मेरे शूट्स और लेट नाइट्स, मतलब कभी भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ती है। तो मुझे कभी भी लोनली फील नहीं होता है क्योंकि ये मेरे साथ होती है। तो आई फील सिक्योर। मैं रात को 2:30 बजे भी आऊँ, 3 बजे भी आऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है क्योंकि ये मेरे साथ होती है। मुझे एक गाना है, वो नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया था, ये शाम फिर नहीं आएगी। वो बहुत सॉफ्ट और एकदम ऐसे सूफ़ी सॉन्ग है, तो मुझे वो सुनना बहुत पसंद है। वो मेरे पेन ड्राइव में हमेशा सबसे आगे रहता है, तो मैं जब भी ड्राइव करती हूँ वो सॉन्ग मैं चलाती ही चलाती हूँ। ये शाम फिर नहीं आएगी, ये शाम कुछ ना कहा तो कुछ ना सुना तो यूं ही थम जाएगी, ये शाम फिर नहीं आएगी। बहुत बेसुरा गाती हूँ बट ये गाना बहुत प्यारा है। मैंने बहुत बेसुरा गाया बट रियली वंडरफुल सॉन्ग। जब मैंने मेरी मॉम को पहली बार मेरी गाड़ी में बिठाया था फ्रंट सीट पे, तो मुझे वो मोमेंट बहुत याद रहता है क्योंकि जब हम लोग छोटे थे हम लोगों ने बहुत हार्ड टाइम देखा हुआ है। मेरी मॉम ने बहुत मेहनत की हुई है और वो टाइम पे रिक्शा से ट्रैवल करती थी, पैदल ट्रैवल करती थी। तो वो बचपन में बोलती थी कि मेरी बेटी बड़े होकर मुझे गाड़ी में घुमाएगी। तो जब मैंने गाड़ी ली तो उनको गाड़ी में बैठाया तो उनकी आंखों में जो चमक थी देख के कि आज मतलब मेरी बेटी ने मुझे मेरा सपना पूरा किया, तो मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनके लिए कुछ कर पाई, क्योंकि आज तक वही हमारे लिए करती आई हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ किया, उनको गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठाया, खुद से कमाए हुए पैसों से खरीदी, तो वो मोमेंट मुझे बहुत याद रहता है। मुझे ऐसे गर्ली चीज़ें पसंद है, तो मेरा टिश्यू बॉक्स भी ऐसा है, सब लोग देखते हैं तो उन लोग को बड़ा क्यूट लगता है। ये टिश्यू बॉक्स है और ये जो डॉल है ये भी मैंने मलेशिया से ख़रीदी थी। तो ऐसे आई कीप चेंजिंग दिस थिंग, ऐसा कुछ भी गर्ली रहता है हमेशा वहाँ पर, डॉल है या कुछ और ऐसा जो लड़कियों को अच्छा लगता है वैसी चीज़ें। लॉन्ग ड्राइव पे फ्रेंड्स में मेरी रुचि अच्छी फ्रेंड है, दामिनी अच्छी फ्रेंड है। दामिनी बहुत टाइम से टीवी पे नहीं दिखी है और रुचि अभी रिसेंटली सहारा पे शो कर रही थी एज अ लीड, तो वो दोनों हैं। और शक्ति के साथ तो मेरी लॉन्ग ड्राइव ऑलमोस्ट एवरी डे होती रहती है क्योंकि हम लोग कभी भी कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं जब भी फ्री टाइम होता है। बॉलीवुड में से मैं ऋतिक रोशन को बैठाना चाहूँगी। आई विश कि मैं उनके साथ कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा सकूँ। माई ड्रीम कार इज़ जैगुआर। आई विश मैं खरीद सकूँ जल्दी। मैंने मेरी गाड़ी कभी नहीं ठोकी, पर मैं खड़ी होती हूँ सिग्नल पे, लोग आके मेरी गाड़ी ठोक ठोक के जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। और फिर मेरा ऐसे रिएक्शन होता है कि मैं उनसे उतर के लड़ाई भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ देखती रह जाती हूँ और मैं सबसे पहले उतर के देखती हूँ डेंट कहाँ पर आया, और वो बस ऐसे सॉरी मैडम। अभी सॉरी बोल दिया तो आप फाइट भी नहीं कर सकते ना उनसे, क्या फाइटिंग करो कि मतलब पैसे निकालो, क्या करो, उनसे कुछ नहीं बोल सकते, बस जाके सर्विस सेंटर पे जाओ और उनको पैसे दो और ठीक कराओ गाड़ी।
मेरे साथ मेरी गाड़ी को लेकर एक बुरा हादसा हुआ है जो मुझे बहुत गुस्सा आती है उस इंसान पे। उसने मेरा ये पूरा कांच तोड़ के, मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी रात को, और उसने ये पूरा कांच तोड़ दिया था सिर्फ एक डेक निकालने के लिए। वो डेक कुछ उसको ज़्यादा पैसे भी नहीं मिले होंगे क्योंकि वो सिर्फ आगे का पोर्शन निकाल के लेके गया था, और ये पूरा कांच तोड़ा उसने। तो मुझे इतना गुस्सा आया था वो इंसान पे। मैं गाड़ी, मुझे वॉचमैन आया सुबह मेरे घर पे, बोलते हैं आपकी गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, और मेरे वहीं पर आंसू निकलना चालू। मतलब मेरी गाड़ी का कांच टूटा हुआ है तब तो बिल्कुल, और मैंने ठोक दी गाड़ी। इस सफर के साथ हमें दीजिए इजाजत। I hope you enjoyed our today's episode. So don't forget to send your comments and suggestions on WhatsApp TV at india-forums.com. Till then, take care and goodbye.